मलोया में संजय टंडन की डूबती नैया को सहारा देने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आज भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मलोया में रैली का आयोजन किया। मलोया, स्मॉल फ्लैट्स और साथ लगते धनास, डड्डू माजरा में उत्तर प्रदेश से आकर बसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। भाजपा को उम्मीद थी कि योगी के आने के बाद इस तबके में उनका वोट बढ़ेगा। रैली के दौरान जो अहम घटना रही वो ये थी कि दिवंगत चंडीगढ़ नेता हरमोहन धवन के बेटे विक्रम धवन आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही चंडीगढ़ से अंबाला शिफ्ट हुए विनोद शर्मा भी औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा इन दोनों ज्वाइनिंग्स को कांग्रेस और मनीष तिवारी के लिए झटका बताने की कोशिश कर रही है। हालांकि मनीष तिवारी को इसकी वजह से कोई नुकसान होगा, इसकी संभावना ना के बराबर ही नजर आती है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि दोनों नेताओं की बैकग्राउंड भले ही अच्छी हो सकती है, लेकिन मौजूदा सियासी प्रभाव करीब करीब सिफर है। हरमोहन धवन के रहते विक्रम धवन राजनीति में कोई ज्यादा सक्रिय नहीं थे। फिर जिस प्रकार धवन लगातार पार्टियां बदलते रहे, उससे भी विक्रम धवन अपने लिए कोई मजबूत सियासी जमीन नहीं तलाश कर पाए। फिलहाल वो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन यहाँ भी उनकी हैसियत कोई खास नहीं थी। हरमोहन धवन चंडीगढ़ के एक खास वर्ग में जरूर लोकप्रिय थे, लेकिन उनके रहते ही उनका ये आधार खिसक चला था। बचे खुचे धवन समर्थक विक्रम धवन का कितना साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी रही बात विनोद शर्मा की, तो विनोद शर्मा तो एक जमाने से चंडीगढ़ को अलविदा कह चुके हैं। पवन बंसल के सामने अपनी दाल न गलती देख विनोद शर्मा ने अंबाले की राह ली थी। इस दौरान चंडीगढ़ से उनका बिल्कुल भी कोई नाता नहीं रहा। वैसे भी वे भाजपा के सदस्य भले न रहे हों, भाजपा के पाले में तो पिछले कई साल से थे। भाजपा की कृपा से ही उनके बेटे को राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। इन हालातों के बीच मनीष तिवारी को कोई नुकसान होगा, इसकी संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही। भाजपा पिछले कई दिनों से ज्वाइनिंग्स का सिलसिला चलाए हुए है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ज्वाइनिंग करने वाले ज्यादातर लोग या तो बराए नाम कांग्रेसी हैं या फिर चले हुए कारतूस हैं, जो किसी न किसी तरह राजनीति में अपने आप को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।